ठीक है। एक छोटा सा काम, बहुत छोटा, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, लो बैटरी सिंबल, ठीक है। लो बैटरी का सिंबल आया, फोन ऑफ हो गया, करेंगे। तीसरा, बैट सेंस ट्रैक चेक करेंगे, बैटरी को जो सेंस करता है ना ट्रैक, उसको चेक करेंगे। 4 पावर आईसी का डेडबूट सीक्वेंस खोल लेना है। इसमें इस डेडबूट सीक्वेंस का यूज हम उस जगह पर कर सकते हैं जिस जगह पर और कोई डेडबूट सीक्वेंस काम ना आए। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। अभी सबसे पहले तो हम इसमें दिखाएंगे टाइम, कि टाइम क्या हो रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 0:16 मतलब 12:16। ये दिन के 12 बज रहे हैं, रात के, ठीक है, 12 बज रहे हैं। और ऐसी क्लासेस हमारी पहले भी लग चुकी हैं, ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं सर्किट को समझ रहे हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ये जो क्लास होगी, आप लोग जानते हो कि एली टेक्निकल इंस्टीट्यूट कभी भी टाइम वेस्ट कोई वाली ऐसी चीज़ नहीं लेके आता। स्कीमेटिक का अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, आज ही एली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल को, इंस्टाग्राम को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो गारंटी देता हूँ मैं आपको, यूट्यूब के फील्ड में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं शायद ना मिले। बाकी हो सकता है बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं, बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो नॉलेज दें जो आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो। ऐसा ही एक और फॉल्ट आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये फॉल्ट नहीं, एक स्कीमेटिक डायग्राम की ट्रेसिंग होगी कि स्कीमेटिक डायग्राम से हम फॉल्ट फाइंड कैसे करें। ट्रेसिंग के ऊपर हम बात करते हैं हमेशा, और ट्रेसिंग ही हम समझते हैं। तो फॉल्ट है क्या, एक बार फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। देखिए यहां पर क्या है, लो बैटरी सिंबल, ठीक है। लो बैटरी का सिंबल आया, फोन ऑफ हो गया, ठीक। अब यहां पर हमारे जो सवाल और जवाब हैं कि मान के चलो आज आप लोग हमारे यहां से कोर्स करके चले गए, ठीक है। कल को आपके पास सेम ऐसी प्रॉब्लम आई, आपने मुझे कॉल लगाया। भाई देखो, आप लोग तो जानते हो कितना बिजी रहते हैं। कई बार हो सकता है हम क्लास में ही हो, कोई क्लास ही करा रहे हो। आप लोगों को ऐसी सपोर्ट हम क्या दे रहे हैं जो इन फ्यूचर आपके काम आ सके, मतलब फ्यूचर में भी आपके काम आए, जिससे आप लोगों की अगर इच्छा है, मैं ये आप लोगों को बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा है कि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाऊँ, तो उस लेवल पर आप लोग कैसे प्रिपेयर हो सकते हो। तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के बारे में बखूबी पता होगा, ठीक है। आप जब अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लिखोगे, प्ले स्टोर पर लिखो, कहीं भी लिखो, यूट्यूब पर, हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन में हमारे जो कोर्सेस हैं उनकी बात करते हैं ज़रा एक बार। हमारे जो कोर्स हैं यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन आप लोगों को जो कोर्स मिलेगा वो डिफरेंट होता है। इन्हीं में एक्सेस हम दे देते हैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम है। अब बात यह करते हैं कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऐसी क्या सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को जो इनके जाने के बाद काम आएगी। अभी हमारे पास कौन सा एक फ़ोन है, इसके अंदर ये जो फ़ोन है रेडमी का 9A है, ठीक है, 9A है ना, ठीक है। अब इस फ़ोन का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मुझे क्या करना है, इसमें जाना है, मेरे जो भी कोर्स है उसके अंदर कंटेंट में जाएंगे। फ़ोन के अंदर थोड़ा सा ऑप्शन अलग होता है, बट होता सारा सेम ही लिखा हुआ है। इसमें जाने के बाद हमें जाना है, एक सेकेंड, हमें जाना है MI फ़ोन टेस्टेड सॉल्यूशन। इसमें जाने के बाद हमें जाना है रेडमी, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसमें, एक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि रेडमी नोट 7S रीस्टार्ट प्रॉब्लम, ये एक रीस्टार्ट इशू आता है। इसका सारे काम करने के बाद भी ना, जब सॉफ्टवेयर वगैरह आप सारे काम कर लेते हो तब भी सॉल्व आउट नहीं होता। तो इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक कैपेसिटर से है और एक रजिस्टर के थ्रू है, तो वो दोनों सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते हैं। उसके बाद रेडमी 9A लो बैटरी सिंबल। अब लो बैटरी का जो सॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा है, अगर आप इसको देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा। मान के चलो मैं आगे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा ये तो चलो सॉल्यूशन मिल गया हमारा,
इसके अलावा हम और क्या इसमें ऐड रखते हैं, तो जितनी भी पावर आईसी है, मान के चलो आपके पास कोई फ़ोन आया, ठीक है, और वह फ़ोन हमने ये मान लिया कि वो Redmi Note 10 है। Redmi Note 10 में Note 10 5G, ठीक है, Note 10 5G में एक आईसी लग के आती है MT6365 6365, जिसमें भी आईसी लग के आएगी उसमें या तो 3 पावर आईसी होंगी या फिर 4 पावर आईसी होंगी। तो 3 पावर आईसी और 4 पावर आईसी, इसमें अगर हमें देखना है इसका डेड बूट सीक्वेंस, तो यहाँ पर MT6365 3 पावर, MT6365 4 पावर, 4 पावर आईसी का डेड बूट सीक्वेंस खोल लेना है। इसमें इस डेड बूट सीक्वेंस का यूज़ हम उस जगह पर कर सकते हैं जिस जगह पर और कोई डेड बूट सीक्वेंस काम ना आए। डेड बूट सीक्वेंस बहुत हैं, आज आप YouTube को खंगाल के देखो, MT6365 का डेड बूट सीक्वेंस आज तक नहीं आया, ठीक है। इस डेड बूट सीक्वेंस की खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बिटमैप से आप चेक कर सकते हो, पैड वैल्यू के साथ, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास हार्डवेयर सॉल्यूशन का इन आउट वोल्टेज है उसके साथ चेक कर सकते हो। स्कीमेटिक डायग्राम है तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसके कई सारे सॉल्यूशन हैं जो इसको यूनिक बता। इसमें जो आईसी लगी है MT6365, MT6360RP, MT6315OP, MT6315FP, ये 4 पावर आईसी का सर्किट होता है, जिसके बाद ये डेड बूट सीक्वेंस निकलता है। ये एक डेड फोन के लिए काम आता है। अब किसी की इच्छा है पढ़ाने की, अगर आप लोगों की इच्छा जाग रही है पढ़ाने की और आप चाहते हो कि मैं एक टीचर लेवल की क्लास दूं, टीचर बनूं, चले जाओ किसी भी एक सेक्शन में। आपने पढ़ाना है चार्जिंग सेक्शन, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन पढ़ाना है, PMI 632 में जाओ। इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखी हैं। प्रॉब्लम्स मान के चलो आपने कोई, पहले तो वर्किंग सेक्शन ले लेते हैं, वर्किंग बनानी है, वर्किंग पे क्लिक करो, डायरेक्टली वर्किंग खुल जाएगी। अब इसमें आपने देखना है कि आपका ये जो बूट कैप है ये काम क्या कर रहा है। आप यहाँ पर एक और वर्किंग का ऑप्शन है, इस वर्किंग पे जाओगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे बूट कैप इफ फ्रीक्वेंसी एंड प्लस बूस्ट वोल्टेज कम्स इट मीन्स आईसी इज फाइन। यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज आता है और फ्रीक्वेंसी आती है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बैक चलते हैं, इससे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। बूट कैप से प्रॉब्लम क्या आएगी, नो चार्जिंग, नॉट कम वोल्टेज प्रॉपरली, देन फेक चार्जिंग। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आए तो फेक चार्जिंग आएगी, ठीक है। मतलब अब आप लोग ये बताओ कि अगर मुझे PMI 632 का एक एक पिन का डिटेल मिल जाए तो क्या पढ़ाना पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, पक्का, ठीक है। थोड़ा इसको और जूम करते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमें जाना है, मान के चलो मुझे इसका वर्किंग सेक्शन तो मिल गया, ठीक है, सारा कुछ ले लिया। अब मुझे देखना है कि मुझे नो चार्जिंग का सॉल्यूशन पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। नो चार्जिंग में जाऊंगा, इतनी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं नो चार्जिंग के लिए। चलो मैं बैक करता हूँ, नो चार्जिंग पे भी नहीं पढ़ाता, मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ फेक चार्जिंग पे। फेक चार्जिंग के लिए 8 पॉइंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मुझे चेक करना है किसी का GR, इसमें ये वाली पिन कितना GR देगी, या ये अभी कुछ पता है? नहीं पता। चलो यहाँ पर लिखा है GR पे क्लिक करोगे, एक एक पिन का GR नहीं आया, आ गया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा, सारी चीज़ें डिटेल के साथ। बैक करो, फिर वहीं पर पहुँच जाओगे, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे, वोल्टेज किस पे कितना वोल्टेज आएगा, बैक करो, फ्रीक्वेंसी कहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें। तो इतना सारा कुछ। अब इस टीचर अपडेट में और क्या क्या है, SMB का टीचर डाटा शीट, ये है SMB की पिन, एक एक पिन की डिटेल्स, यहाँ पर पिन का नाम, पिन का फंक्शन क्या काम करती है, और पॉसिबल फॉल्ट, जो पॉसिबल फॉल्ट उसमें प्रॉब्लम आएंगी। एक फ़ोन से जितनी पिनें होती है ना उतनी ही प्रॉब्लम आ सकती हैं, जितनी पिन होती हैं उतनी ही प्रॉब्लम दे सकती है आईसी। अब सोच लो, हमको तो एक प्रॉब्लम बढ़ा दी जाती है, चार्जिंग आईसी से एक प्रॉब्लम आएगी, फ़ोन चार्ज नहीं होगा, दूसरा फेक चार्जिंग आएगी। अरे ऐसा कैसे नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम आती है। फ़ोन हैंग कर सकता है, बताओ, फ़ोन रिस्टार्ट कर सकता है, फ़ोन आपका ऑन होगा लेकिन जैसे ही आप YouTube खोलोगे फ़ोन बंद हो जाएगा। BPH कॉइल की प्रॉब्लम, जब उसका हेनरी कम हो जाएगा तब आपका फ़ोन लोड नहीं लेगा, फ़ोन रिस्टार्ट होगा BPH कॉइल के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। बैक आ जाते हैं, इसमें और एक नहीं बहुत सारी आईसी, NFC आईसी हो गया, पावर आईसी प्लस चार्जिंग आईसी, हर एक आईसी का एक डिटेल्स, पैड वैल्यू, सारी चीज़ें। चलो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।
हम चलते हैं हमारे फॉल्ट की तरफ। फॉल्ट है हमारा रेडमी का 9A है, तो हम पहले तो इससे ही सॉल्यूशन लेते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। क्या सॉल्यूशन ये देता है, क्या ये सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से दे पाता है या नहीं। बैक गए, कंटेंट में गए, बेसिक टू एडवांस में गए, इसमें जाने के बाद MI फ़ोन के टेस्टेड सॉल्यूशन में गए, फिर ऊपर करेंगे Redmi 9A का लो बैटरी या फिर Redmi 9A का, इस पर लिखा है ADC एनालॉग 6357 CRV, इसमें जो पावर IC लगी है MT 6357 CRV बैटरी सेंस एंड ADC सर्किट, बैटरी को सेंस करने वाला और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है आगे धीरे धीरे इसमें समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ब्लैंक बैटरी बॉक्स या फिर लो बैटरी का सिंबल इस तरीके से, ठीक है, यही हमने देखा था ना अभी। उसके बाद रॉन्ग बैटरी परसेंटेज, मतलब क्या, एक प्रॉब्लम वो वाली किसने देखी है, किसी के पास 50% ही शो कर रहा है कोई फ़ोन अबे नहीं है, 1% ही शो कर रहा है, या है बट 1% वाला, ठीक है, 100% ही शो कर रहा है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम भी इसी से आती है, इसी सर्किट से, और यही सर्किट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रॉन्ग बैटरी परसेंटेज, उसके बाद डीसी मशीन से चालू होता है लेकिन बैटरी से नहीं, एक ये भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की होगी। डीसी मशीन से तो फ़ोन चालू हो जाएगा लेकिन बैटरी से चालू नहीं होगा वो फ़ोन। ऑलवेज सेम बैटरी परसेंटेज शो, मान के चलो वो 77 दिखा रहा है, कितना भी चला लो वो 77 ही रहेगा, एक टाइम पे आके वो ऑफ हो जाएगा। ऐसा तो देखा है ना, ठीक है। अब प्रॉब्लम 4, टोटल 4 थिंग्स टू चेक, 4 ही चीजें चेक करनी है बस, 4 प्रॉब्लम है और 4 ही चीजें चेक करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वांट टू नो हाउ दिस ट्रैक वर्क्स, क्या आप चाहते हो कि ये ट्रैक कैसे काम करता है, ये एप्लीकेशन की हमारी खास बात है। चलो इस पे लिखा है क्लिक हेयर, तो यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें 4 चीजें लिखी हैं। पहला, बैटरी चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारे सर्किट में हम बैटरी चेंज कर चुके हैं। दूसरा, कोड रजिस्टर चेक करेंगे, कोड रजिस्टर के बारे में आपको सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, कोड रजिस्टर को चेक करेंगे, वो हम करेंगे। तीसरा, बैट सेंस ट्रैक चेक करेंगे, बैटरी को जो सेंस करता है ना ट्रैक, उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये ट्रैक कैसे काम करता है अगर जानना है तो हम सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर ये जो सर्किट है सेंस सर्किट है, बीबेट से जो मीडियाटेक 6357 CRV है, बीबेट से एक सप्लाई जाएगी N13 पे, N13। उसके बाद यहां से ग्राउंड, अब हमने आज तक तो नॉर्मली ग्राउंड देखा था जो हमारे बैटरी में होता था, लेकिन अब नॉर्मल ग्राउंड आने बंद हो गए, ऐसा ग्राउंड होता है। ये देखो यहां पर इसके बीच में लगा है एक कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, कोड रजिस्टर या फिर सेंस रजिस्टर, ठीक है। अब इस रजिस्टर का हमें 2 पॉइंट निकलता है, एक CSP और एक CSN। CSP और CSN को भी समझेंगे पूरा डिटेल के साथ, ठीक है, लेकिन चलो समझ लें किसको देखना है, iSense से आने वाली प्रॉब्लम देखनी है। चलो क्लिक कर दूं, इंग्लिश समझ आई नहीं आई, चलो हिंदी में चलते हैं। iSense का मतलब होता है करंट सेंस इनपुट, ये करंट को सेंस करने वाला इनपुट है, ठीक है। मतलब जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के अंदर क्या करंट है, कितनी बैटरी चार्ज है, वो सेंस करके किसको मिल जाता है, पावर आईसी को, ठीक है। पावर आईसी को क्यों मिलता है ये भी आगे समझेंगे। ये पिन बैटरी का चार्जिंग करंट को, जब हम चार्जिंग लगाते हैं ना तो उसके करंट को भी मापती है, क्योंकि चार्जिंग लगाने के बाद हमारी बैटरी चार्ज होती है तो उसके अंदर जो एम्पियर्स वगैरह आते हैं उसको भी ये डिटेक्ट करती है। सेकंड, iSense पिन एक छोटी रजिस्टर, कई बार ना इसके बीच में एक रजिस्टर लगी होती है 0 ohms की, या फिर कई बार सेंट रजिस्टर भी लगी होती है जिसको हम शंट रजिस्टर जो भी हम देख रहे थे। कई बार iSense पिन के बीच में एक सेंस रजिस्टर के साथ लगी होती है जो चार्जिंग लाइन में होती है, इस टाइप से लगी होती है। इस रजिस्टर के दोनों साइड
कि वोल्टेज डिफरेंस से पता चलता है कि वोल्टेज में कितना करंट जा रहा है। जब ये रजिस्टर लगा होता है तब वोल्टेज डिफरेंस होता है, वो एक अलग बात है। ये इन्फॉर्मेशन पीएमआईसी को मिलती है। पीएमआईसी मतलब जो पावर मैनेजमेंट आईसी होती है, जो पावर आईसी होती है मेन, ठीक है। बैटरी को ओवर करंट से बचाता है, मतलब ये एक तरीके से सर्किट है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन है। ये बैटरी को ओवर करंट से बचाता है, चार्जिंग की स्पीड को कंट्रोल करता है, जो चार्जिंग की स्पीड है उसको कंट्रोल करता है, सेफ्टी इंश्योर होती है, मतलब सेफ्टी भी होती है। साथ ही साथ इस पिन के अगर ये तो वो है कि इसमें ओवर वोल्टेज चला जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब बात करता हूं मैं, इसको ओपन हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर ओपन हो जाएगा तो सेम प्रॉब्लम जो है वही प्रॉब्लम शो करेगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं बैक। करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव, ये दो लाइन है, वर्क समझते हैं। इंग्लिश तो नहीं समझ आएगी। ये इंग्लिश और हिंदी में क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारा कोर्स लगभग 16+ कंट्रीज में सेल आउट होता है। तो हिंदी तो अपने इंडिया में चलती है, ठीक है, इंडिया के लोग जानते हैं। बाहर की कंट्री वाले ज़्यादातर केसेस में इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। तो वही लैंग्वेज हमारी इसमें हमें डालना पड़ती है। हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देखें, ये सेक्शन बैटरी फ्यूल गेज सर्किट का हिस्सा है। ये जो CSP और CS है ना, ये बैटरी का फ्यूल गेज है। फ्यूल गेज किसे कहते हैं, गाड़ी में कभी आपने ना वो सुई देखी होगी आती जाती या ब्लिंक करती हुई लाइट, ठीक है, उसको गेज बोलते हैं, फ्यूल गेज। इसी सेम तरीके से हमारा बैटरी में भी फ्यूल गेज होता है, जो बैटरी के परसेंटेज को सेंस करता है या बैटरी के ग्राउंड को सेंस करता है। CSP की फुल फॉर्म होती है करंट सेंस पॉजिटिव, CSN की फुल फॉर्म होती है करंट सेंस निगेटिव। दोनों पिन एक डिफरेंट पेयर के रूप में काम करती हैं। दोनों पिन में अगर देखो तो ग्राउंड ही आएगा। डिफरेंट पेयर मतलब दोनों का अलग अलग काम के रूप में काम करती हैं। इसका मतलब है ये बैटरी के करंट को एक्यूरेटली नापने के लिए यूज होती है। बैटरी का करंट इसी से सेंस होता है, जो बैटरी के अंदर करंट है वो भी इसी से सेंस होता है। CSP और CSN एक छोटी शंट रजिस्टर के दोनों साइड से कनेक्ट होती है। जो रजिस्टर भी हमने दिखाया उसके दोनों साइड से कनेक्ट होती है। इन दोनों पिन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बताता है कि कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, चार्ज और डिस्चार्ज, इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस। बट इसमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता, हल्का इसमें वोल्टेज आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड की लाइन है, ठीक। इसमें हमें कनेक्टिविटी चेक करनी होगी। इस करंट वैल्यू से फ्यूल गेज आईसी ये कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है समझो, बैटरी का परसेंटेज कितना है यही बताता है। रॉन्ग परसेंटेज आती तो इसको पकड़ लो जाके। SOC स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब जब चार्ज होता है तो हमारा जो परसेंटेज अप डाउन होता है ना, इसी के थ्रू होता है। चार्ज लगाएंगे तो बढ़ेगा, इसी के थ्रू बढ़ेगा। बैटरी की हेल्थ, बैटरी कितनी हेल्थी है अभी इस टाइम पे, कितना करंट ले रही है। डिस्चार्ज या चार्ज करता है, मतलब जब हम फ़ोन चलाएंगे तो वहाँ पर जो बैटरी के परसेंटेज कम होते हैं, डिस्चार्ज या चार्ज करता है, ठीक है। तो ये था CSP और CSN का वर्क। इस वाले एक लोगो पे क्लिक करोगे फिर आप वहीं पर पहुंच जाओगे। तो अभी हमने एटलीस्ट कुछ तो देखा, ठीक है। अभी हम चलते हैं फिर दोबारा से हमारे उसी सर्किट पे। अगर इससे भी काम नहीं होता तो चौथी चीज है चेक AUX ADC, ऑक्सिलरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। AUX, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हमारे फ़ोन की तरफ भी नज़र करते हैं, ठीक है, ताकि हम सर्किट को और गहराई से समझ सकें। पहले क्या चेक करें, बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। पता चले बैटरी तो चार्ज ही नहीं है और हम काम करे जा रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अच्छा इसमें बैटरी नहीं दिख रही, ठीक है।
बैटरी लगी हुई है तो इसमें ना एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और क्लियर करें, ठीक है। अब इसमें हमें लगता है कि ये इसका पॉजिटिव है, हमने यहाँ पर रखा। बैटरी वोल्टेज कितना है ज़रा एक बार बताओ? 4.1। तो ये तो फुल की 4.2 पे तो हमारा फुल हो जाता है, लगभग 80% तो मान सकते हैं हम चार्ज है, ठीक है। तो फ़ोन तो ऑन होना चाहिए था, लेकिन फ़ोन में फिर भी सेम प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो सेंस रजिस्टर है वो कहाँ है। सेंस रजिस्टर ये है, देखो अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो पहली चीज़ अगर आपको सही लेवल पे बताएं तो वहाँ पर ग्राउंड ही नहीं आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसका स्कीमेटिक से भी दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करना है। ये दोनों साइड से क्या देगा, ग्राउंड बीप देगा। ठीक है, इस साइड 0 0 0, ठीक है। इस साइड भी 0 0 0 ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। देखो ये सर्किट काम कैसे करता है वो समझाऊंगा मैं। नहीं दिखा, अब दिखेगा, ठीक है। क्लियर है? मतलब इसका ये है कि इतना तो है कि इसका ग्राउंड जो सेंस रजिस्टर है वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंस रजिस्टर लगा हुआ कैसा है, हम अगर इसमें देखें सेंस रजिस्टर कैसा लगा है, मतलब सेंस रजिस्टर पहले ग्राउंड नहीं है। देखो ग्राउंड तो बाद में कनेक्ट हुआ है, पहले तो सेंस रजिस्टर कनेक्टेड है ना। तो यहां पर इसको जो ग्राउंड मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, सेंस रजिस्टर के थ्रू। अगर ये सेंस रजिस्टर हटा दें तो यहां से ये ग्राउंड मिलना है इसको बंद हो जाएगा। तो जब ग्राउंड ही नहीं मिलेगा फिर आगे काम नहीं करेगा सर्किट। तो ये अभी इसमें सेंसिंग हो रही है। सेंसिंग के साथ साथ अब हम बात करेंगे आई सेंस जो N13 नंबर पे है। हम जाके ना सिंपली चेक भी कर सकते हैं। सर्किट को समझते हैं। देखो रिपेयरिंग आईसी निकालना लगाना उससे सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि हम सर्किट को समझें। अभी यहाँ पर चलते हैं मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं रेडमी का 9A। ठीक है, इसके अंदर हम इसका खोलते हैं एक स्कीमेटिक, और इसका लेआउट काम नहीं करता। रेडमी 9A 9C, इसका पोको C3, इसका लेआउट काम नहीं करता। तीनों सेम ही फ़ोन है लगभग। तो इसका हम यूज़ करेंगे बिटमैप। बिटमैप और स्कीमेटिक को कैसे एक साथ यूज़ करेंगे वो भी समझाऊंगा अभी आप लोगों को। पूरी सिस्टम के साथ हम इसको एक बेहतर ट्रिक के साथ हम इसको समझेंगे। यहाँ पर जाना है, कंबाइन करना है, और यहाँ पर जाके स्कीमेटिक में जाके कंबाइन करना है। अच्छा ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 कंबाइन हो गए, इसको बैक करना पड़ेगा। मल्टी कंबाइन हो गए। बड़ी स्क्रीन है ना, ठीक है। अब यहां पर जाते हैं, इसको बोलते हैं बिटमैप।
ठीक है, ये बिटमैप है, जहां रेड आइकन दिख रहा है वहां पर वोल्टेज होती है, मतलब ये बीवेट की सप्लाई है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये जो है ये ग्राउंड की सप्लाई है, तो ग्राउंड जो जा रहा है वो जा रहा है बैक साइड में। इसमें लाइनिंग को ओपन करके फिर दोबारा से कंबाइन करते हैं। ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आए। मतलब स्कीमेटिक को जो यूज कर रहे हैं ना हम, वो बिटमैप के थ्रू कर रहे हैं। कभी कभी तो टच मान जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक काम करते हैं, हम इसमें माउस का यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई नहीं, ठीक है। हम यहां पर इसको समझेंगे। कुछ भी चल रहा है भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये माउस से बेटर चलता है। हम यहां पर इसको समझते हैं। यहां पर ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, वोल्टेज। किसका? बैटरी का। लाइनिंग ओपन करने के बाद भी इसमें लाइनिंग नहीं आ रही, कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने CSN लिखा है, मतलब करंट सेंस नेगेटिव। और ये जो रजिस्टर लगा है वो पीछे है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ आपकी पावर आईसी में भी एक पैड पर आ रही होगी, क्योंकि ये किस पे जाती है, पावर आईसी में, ठीक। तो ये देखो पैड पर आ रही है, R10 और T10 पे आती है। अब इन्होंने T10 को ग्राउंड बताया है, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है, इस रजिस्टर का जो दूसरा सिरा है, अभी इससे समझ लो फिर स्कीमेटिक से समझाऊंगा। इस रजिस्टर का जो दूसरा सिरा है वो क्या है, ग्राउंड, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर लगा है ये रजिस्टर, वही रजिस्टर है, और ये सारा पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लाके ये क्या हो रहा है, ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर इसमें दो लाइन है, एक CSP, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी जगह पर CSP जा रहा है उन सभी जगह पर ये फाइंड आउट होगा, लेकिन हमें रुकना है। ये देखो CSP, इसके पास क्या लिखा है, गेज सेक्शन, ठीक है। जो CSP है यहाँ पर गेज सेक्शन लिखा है। गेज वही जो बैटरी को सेंस करता है, फ्यूल गेज, ठीक है। मतलब ये पावर आईसी मल्टीपर्पज़ काम कर रही है, फ्यूल गेज का भी काम कर रही है। इसमें एक लाइन होती है iSense N13 जो हमारी बैटरी को डिटेक्ट करती है। ये वाली जो लाइन है वो बैटरी को डिटेक्ट करती है यहाँ पर। अब N13 क्या है इसको देख लेते हैं। पहले हम सिर्फ सर्किट समझेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। ये N14 और ये है N13। N13 पे क्लिक किया तो बोला कि इसके पास में ना एक कैपेसिटर भी है, ये लगा हुआ है, ठीक है। सारा कुछ समझ लिया हमने, इसकी चेकिंग भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है। चलो चौथी चीज़ भी तो समझेंगे ना। चेक AUX ADC। AUX ADC ऑक्सिलरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये ऐसे काम करता है, मतलब ये जो सर्किट था वो तो सेम ही है, लेकिन इसमें हमारा कुछ और एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है?
AVDD, AUX, ADC, और ये इसमें जाता है क्रिस्टल का। इसमें मेन काम क्या है, क्रिस्टल का क्या काम है, उस सर्किट को समझेंगे। देखो इसमें जो चीज़ मैंने अभी तक पढ़ाई, तीनों चीज़ें, ग्राउंड भी ओके है और बैटरी का कनेक्शन भी ओके है, ठीक है। चेक करना है तो हमें इसको, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। देखो ये 2 पॉइंट क्या काम कर रहे थे, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। अब काम देखना है हमें इसका, इसका काम ये कैसे और क्या कर रहा है, उस चीज़ को समझते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए इसको पावर पॉइंट में लेके चलते हैं। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसमें ये जो काम कर रहा है, फिर हम इसका ना स्कीमेटिक व्यू भी देखेंगे कि ये स्कीमेटिक में कैसा दिखता है। सबसे पहली चीज़, इसमें जब हम बैटरी लगाते हैं ना, बैटरी लगा दी, प्लस माइनस सेंस हो गया, उसके बाद यहाँ से T5 से एक वोल्टेज निकलता है VAUX 1.8। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, एक्सेलरी अभी लिखाया भी था, ठीक है। इसके बीच में लगा होता है एक 0 ohms का रजिस्टर, इस रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई आ जाती है AVDD 1.8। चलो मैं साथ ही साथ ना इसका स्कीमेटिक व्यू खोलता हूँ। ये है इसका स्कीमेटिक व्यू। इतनी सारी लाइन जा रही है, कोई लाइन समझ आ रही है अभी किसी को? कोई इतने दिनों से स्कीमेटिक पढ़ रहे हो? देखो इसको गौर से देखो, क्या कहना चाह रहा है ये। चलो अभी बताएंगे। इसमें चलते हैं, एक काम करते हैं, पावर आईसी पे क्लिक करते हैं। पावर आईसी पे क्लिक किया तो ये पावर आईसी का नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सर्च हो जाता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया तो ये देखो, ये इसका कंट्रोल सेक्शन है। हमें जाना है AUX, ये देखो AUX ADC, ये सेक्शन निकल आया। मैंने थोड़ा उसको, ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। ये वही AUX ADC है जो काम कर रहा है। अब ये AUX ADC काम कैसे कर रहा है, एक एक करके समझाता हूँ। ये एक वोल्टेज आ रहा है AUX 1.8 PMU। ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया तो ये इस पावर आईसी के T5 नंबर पैड से आ रहा है, ठीक है। ये इसी पावर आईसी के T5 नंबर पैड से आ रहा है, जो कि हमारा 1.8 वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है। ये 1.8 वोल्टेज आया, इसके बीच में ये जो रजिस्टर लगा है कितनी वैल्यू का है, 0 ohms का। ये रजिस्टर निकल गया तो सर्किट बीच में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सर्किट जब आगे गया तो हम गए R7। ये एक R7 नाम के पैड पर इसकी सप्लाई आ जाती है। तो पहले मैं आपको इतना सर्किट बना के समझा देता हूँ। ये है स्कीमेटिक व्यू, ये सेम ही आपको उसमें मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे मेड बाय एलिसर तो आप डायरेक्टली इस पे आ जाओगे जो हमने बनाया। अब यहाँ से ये लाइन ADC करके ये आती है P7 पर, जो कि एक वोल्टेज बनता है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ है, जिस क्रिस्टल की एक लाइन कनेक्टेड है डायरेक्टली T7 से। एक बार मैं ये ना दिखाना चाहता हूँ, एक एक लाइन समझा दूंगा, आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो गया R7, ठीक है, हमारा ये तो हमने समझ लिया क्योंकि ये लाइन आई। उसके बाद ये लाइन जा रही है, वो भी बाद में समझाऊंगा। अभी हम समझते हैं कि इसमें T7 पर एक लाइन आ रही है, इस क्रिस्टल से निकल रही है। ये है क्रिस्टल, इसको अगर हम कॉपी करेंगे तो देखो ये निकल के आ गया, ठीक है।
ये वही क्रिस्टल है, यहाँ पर XTAL की कोडिंग लिखी होती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, XTAL क्रिस्टल। अब ये जो क्रिस्टल है इसका ये जो पैड है 4 नंबर पैड, यहाँ से ये 4 नंबर पैड निकला और यहाँ से होते हुए ये बीच वाली लाइन पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये सप्लाई यहाँ से होते हुए डायरेक्टली कहाँ आई हमारी T7 पे। अब आप लोगों के मन में 2 डाउट तो बनने चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, स्कीमेटिक का नाम यही है, स्कीमेटिक जिसको कहते हैं वो यही है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, क्या लग रहा है ये सीरीज में है पैरेलल में है? कैसे? यहां से ये लाइन बना, देखो एक और कोडिंग है, सर ने आपको एक कोडिंग लिखाई होगी VSS, ग्राउंड प्लस VSS लिखवाई है ना, ग्राउंड GND और VSS 6 मेन सप्लाई में, ठीक है। अब यहां पर जो VSS है, VSS देख के हमें यह समझ आ रहा है कि ये जो लाइन है अभी तो देखने में ये सीरीज लग रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको देखेंगे ना तो यहां पर ये SH लिखा है। अब इस SH का मतलब पता है? SH ऐसा करके लिख के आएगा, नीचे शॉर्ट लिखा, कोई नहीं। SH अगर आपको कहीं भी लिख के आए तो ये समझ लो ये पैड डिफरेंटियल है। पैड डिफरेंटियल का मतलब इसमें क्या होता है, जो पैड्स होते हैं ना, जो पैड होते हैं, हमारा मदरबोर्ड लगभग 7, 8, 9 लेयर से मिलकर बनता है, तो ये अंडरग्राउंड लेयर में इसका ग्राउंड दिया गया है, बस इतना है। जब यहाँ पर लिखा दिखाई दो, जब आप बढ़िया लेवल पर पढ़ाओगे तो कुछ भी पूछ सकता है एक स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है फिर वो, ठीक है। तो ये ग्राउंड हो गए। इस कैपेसिटर को ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में है, लेकिन इसके ये दो, ये सिरा इस वाले का ये सिरा और इस वाले का ये सिरा, ये ग्राउंड हो गए, ठीक है। ये ट्रैक से कनेक्ट, दोनों क्या हो गए? पैरेलल कनेक्शन। बात समझ आई? ठीक है, आप लोगों ने इतना पकड़ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक की वीडियो दिखाऊंगा, सीरीज ही बता दिया उनने, ठीक है। सीरीज और पैरेलल फर्क बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सर्किट में पहचानना बड़ी चीज़ है। अब इसको देखने में अगर ऐसे देखोगे तो क्या पता चल रहा है? अच्छा, इस लाइन को कोई इधर ही ना देखे तो क्या पता चल रहा है? फिर उसके बाद यही लाइन, इसी जगह की ये जो लाइन है, यही लाइन फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या लिखा? AVSS 1.8। AVSS का मतलब 1.8 का ग्राउंड, ठीक है। ये इसका ग्राउंड है, यहाँ से होते हुए सप्लाई आ गई 2 नंबर पे, तो ये पॉइंट क्या हुआ? ग्राउंड, ठीक है। ये पॉइंट क्या हुआ? ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद XT1 और XT2 ये दोनों सप्लाई आ जाती है ऊपर 3 मील ट्रेस विद, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अभी सिर्फ इन 3 की वर्किंग समझनी है। एक क्या हो गई? जिसपे 1.8 वोल्टेज दिया जा रहा था 0 ohms के रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। और एक क्या हो गया? ग्राउंड, सेकंड नंबर। तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया? जो कि यहां से निकलकर क्रिस्टल से निकल के आ रही है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल, ये लाइन यहां पर, ये लाइन एक बार तो IC में गई, ठीक है, लेकिन ये लाइन यहां से होते हुए ये लाइन आ रही है और उसके बाद इसके बीच में लगा एक रजिस्टर 100 के। अब उसके दूसरी साइड 0 ohms का रजिस्टर है और 1.8 वोल्टेज आ रही है, तो इस रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे? पुल अप रजिस्टर। क्या बोलेंगे? पुल अप रजिस्टर। किसको मिल रहा है? इस 4 नंबर को, ठीक है। तो यहां पर भी कितना वोल्टेज आएगा? 1.8, ठीक है। अब इसको भी हम समझेंगे ना, बड़ा इजीली समझ सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इस रजिस्टर को देखते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर लगा है यहां पर, ठीक है। हमने जब टारगेट किया, थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं अब इसको, हम गलत जगह पहुंच गए। पावर पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। उसी सेक्शन पे जाना है, फिर हमें कंट्रोल सेक्शन के पास आएगा, ये कंट्रोल, उसके बाद AUX ADC, ठीक है। अब हमें समझना है इसको, एक बार हम समझ लेते हैं एनिमेशन के थ्रू, फिर हम इसको देखते हैं। जो मैंने समझाया वो क्या था? 0 ohms के रजिस्टर के थ्रू ये यहाँ पर आ गई, तो P7 पर कितना वोल्टेज मिलेगा? 1.8, ठीक है। उसके बाद ये लाइन
डायरेक्टली इसमें आ गई थी T7 पे, तो इसके बीच में हमने एक 100K लगा दिया, तो इस रजिस्टर का नाम, ये रजिस्टर कौन से सर्किट में लग गया? पुल अप सर्किट। ठीक है, अब यहां से जब 1.8 वोल्टेज देंगे, करंट, रजिस्टर क्या काम करता है? करंट को कम करके आगे भेज देता है, तो 1.8 का 1.7 भेज देगा यहाँ पर, तो एटलीस्ट 1.7 तो हमें रिसीव होंगे ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सप्लाई, ये दोनों सप्लाई ना डायरेक्टली आईसी में चली जाती है, इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इस वोल्टेज का लेना देना है AUX ADC। ठीक है, वो क्रिस्टल की सप्लाई है। उसके बाद इसमें ग्राउंड, ग्राउंड हमने देखा था कि यहाँ से एक पैड निकल रहा था AVSS 1.8। ठीक है, हाँ, जो ग्राउंड से जुड़ा था वही ग्राउंड यहाँ पर हमें रिसीव हुआ, तो इसका एक पैड ग्राउंड हो गया, दो पैड क्या हो गए? जो कि हमारे आईसी में आ रहे हैं डायरेक्ट, और एक पैड पे क्या आना चाहिए? वोल्टेज। ठीक है, बात समझ आई? मतलब अगर इस क्रिस्टल पे 1.8 वोल्टेज ना नहीं आया तो उसका रेस्पॉन्सिबल क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ऐसा ही है ना। ठीक है, चलो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने थोड़ा सा और सर्किट को गौर से देखना है। अभी मैं इसका एक एक पैड का वर्क विद डिटेल्स वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी हम स्कीमेटिक के थ्रू समझते हैं। स्कीमेटिक क्या कह रहा है? स्कीमेटिक समझ आने लगा तो हम आधे से ज़्यादा फ़ोन बनाने लगेंगे। हम क्लिक करते हैं, इस 100K के रजिस्टर पे कर लेते हैं। अब ये 100K का रजिस्टर लगा है यहाँ पर, ये देखो, एक साइड इसके क्या आ रहा है? AUX ADC, मतलब वही वोल्टेज जो इस रजिस्टर के थ्रू आ रहा है। इस रजिस्टर पे एक साइड तो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड ये सप्लाई, देखो इस साइड ये वोल्टेज बन रहा है किससे? T5 से। ठीक है, यहीं से बन रहा था, और फिर ये इस रजिस्टर पे आ रहा है। बीच में क्या लगा है? ये कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का तो कोई मतलब नहीं, पैरेलल में लगा है। ये रजिस्टर से ये सप्लाई यहाँ पर आई, और यहाँ से होते हुए ये इस रजिस्टर पे आई, और ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी? नहीं, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 100K। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है? हमारा इस वाले पॉइंट से, मतलब इस पे वोल्टेज कितना आना चाहिए? लगभग 1.8 या 2.0 तक आ जाना चाहिए। बात समझ आई? ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या होगा वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमें ये वोल्टेज अगर मिल जाए तो हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एक बार इसमें जितने भी पैड थे उनका वर्किंग प्रोसेस। चलो वर्किंग प्रोसेस समझेंगे हमारे एप्लीकेशन वाले डाटा से। हम गए, हमें समझना है AVDD AUX क्या काम करती है। इसमें पावर सप्लाई 1.8 वोल्टेज आता है, नो वोल्टेज, अगर वोल्टेज नहीं होगा तो AUX ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, ADC है क्या? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है क्या? दो तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है एनालॉग और दूसरी होती है डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है? एक सिंपल फर्क है, अभी बस इतना ही समझाऊंगा, बाकी और डिटेल में। एनालॉग, डिजिटल, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। अब इसका क्या निकल के आया? 01 01 01 01। ये होती है डिजिटल कोडिंग। जो कोडिंग है, कोडिंग कौन समझता है? हमारा CPU। ठीक है, कोडिंग कौन समझता है? CPU। एनालॉग सप्लाई किसे चाहिए? आईसीओ को। ठीक है, तो जो वोल्टेज दिया वो हमारा क्या था? एनालॉग। जो वोल्टेज दिया वो हमारा क्या था? एनालॉग। और ये इसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसकी कोडिंग क्या बनेगी वो एक अलग चीज है, वो बाद में, ये बहुत डिटेल चीज है, लेकिन इतना समझ आया ना एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है? ठीक है, मालूम चला? तो अब मालूम है? अच्छा, सर ने पढ़ा दिया, बहुत है। हाँ, ये वही है। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल, अब इसमें क्या है, ये एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करना बंद हो जाएगा। मतलब जो वोल्टेज हमारा बैटरी का आया था, बैटरी के बाद जो वोल्टेज बना वो एनालॉग से डिजिटल बनना बंद हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारे फ़ोन को पता चलेगा कि हमारे फ़ोन लो चार्ज है। क्या है? और फिर वो आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर बैक चलते हैं, आ गए फिर वहीं पर।
AVSS 1.8 इस पे क्लिक किया तो ये लाइन बोलती ग्राउंड रेफरेंस फॉर ADC ब्लॉक। ग्राउंड रेफरेंस मतलब ग्राउंड मिलता है इसके थ्रू, क्योंकि एक फेस होता है तो एक न्यूट्रल भी होता है, दो वायर होते हैं ना हमारे हमेशा, ठीक है। लूज और ब्रोकन ग्राउंड, अगर लूज हुआ या ब्रोकन हुआ तो रीडिंग गलत आएगी, मतलब 0 तो नहीं आएगी, ग्राउंड नहीं दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। इंश्योर प्रॉपर ग्राउंड कनेक्शन, लो रेजिस्टेंस टू मेन ग्राउंड, मतलब प्रॉपर ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। रिपेयर कैसे करना है, यहाँ पर रिपेयर की टिप्स दी हुई है, ठीक है। समस्या क्या आएगी, लूज या कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, इसमें दूसरा है बस ये वाला एक ट्रैक, इसको हम समझते हैं। AUX ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वोल्टेज इन, एनालॉग इनपुट टू ADC, जैसे बैटरी का टेम्परेचर सेंस करना या बैटरी को सेंस करना, ये सारा काम इसका होता है। नो इनपुट, अगर वोल्टेज नहीं आया, अनस्टेबल इनपुट या फिर शॉर्ट ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है। इसको रिपेयर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, वोल्टेज प्रॉपर आना चाहिए, जो वोल्टेज मिल रहे हैं, कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम 1.8, ठीक है। उसके बाद बैक करते हैं, ये सारा चीज़ें इसका हम स्कीमेटिक व्यू पे जा सकते हैं उसी एप्लीकेशन में। उसके बाद स्कीमेटिक व्यू पे जाने के बाद आप इसका स्कीमेटिक व्यू भी देख सकते हो, साथ ही साथ आप इसका कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा था। इसमें आपने देखे थे ना 2 कैपेसिटर लगे थे, पर्पस काम इनपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज, एक स्टेबलाइजिंग का काम कर रहा था, कौन सा, माइक्रोफैराड हमने बताया ना स्टेबलाइजिंग का काम करता है। नैनोफैराड नॉइस को फिल्टर कर रहा है, जो नॉइस आती है ना नॉन फ्रीक्वेंसी, उसको फिल्टर करके ग्राउंड में भेज देता है, ठीक है। रजिस्टर 0 ohms का जो लगा है जंपर जैसा काम कर रहा है, सप्लाई पास कर रहा है, ठीक है। ओपन हो गया तो पावर कट हो गया, बात समझ आई। शॉर्ट मील्स 4 सेकेंड, ग्राउंड कनेक्शन इंश्योर करता है, मतलब ये आगे जाके उससे कनेक्ट होता है, जो उसके आगे की जो ट्रैक है। रजिस्टर 100 के और 1% वैल्यू थी उसकी, जो टॉलरेंस था। पुल अप या डिवाइडर सर्किट का हिस्सा है, लेकिन अभी किसका हिस्सा था, पुल अप का, ठीक है। वैल्यू रॉन्ग हुई, इंकरेक्ट हुई तो इंकरेक्ट वोल्टेज जाएगा, तो वही प्रॉब्लम आएगी। मतलब इतना कुछ है, ये बताओ अब परेशानी हो सकती है कोई। कंपोनेंट का काम, स्कीमेटिक की एक एक पिन का काम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और सारी चीजें अगर हम देखें, एक एक पिन का वर्क, ये सिर्फ और सिर्फ अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसके अलावा कोई और नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, फ़ोन ड्रॉप डाउन कैसे, ठीक है, इजी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या काम करते हैं। सर्किट समझाए हमने, क्या समझाया, सर्किट। फ़ोन रिपेयर करते तो 2 मिनट में कर सकते थे, 2 सेकंड में कर सकते थे, लेकिन हमने एक सर्किट को समझा। अब इस फ़ोन को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, अब इस फ़ोन को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट, ठीक है, मान लो एक। अच्छा एक बात समझो कि अगर ये फ़ोन तुक्के से बन जाए तो क्या डर रहेगा कि कल को कस्टमर वापस नहीं आना चाहिए। अब नहीं पता चलेगा ये सही कैसे होगा, होता है ना कई बार फ़ोन बने नहीं क्या तुक्के से, बन गए ना, तो कस्टमर को मुड़ मुड़ के बंद नहीं हो जाए कभी, हाँ। तो वही चीज़ है, तुक्का एक तुक्का है, ठीक है। प्रॉपर काम है। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो इसमें सीरीज कंपोनेंट लगे थे, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं N13 के बीच में कोई सीरीज कंपोनेंट था, ड्रॉप डाउन केस है ना, या तो आईसी गई या क्रिस्टल गया, ठीक है, या फिर कोई कंपोनेंट गया, ऐसा ही हो सकता है ना, ठीक है। पहले N13 जो हमने BWET देखा था, नहीं तो ट्रैक कट हुआ, इतना ही। तो हम पहले जो चीज़ हमारे लिए इजी क्या रहेगा बताओ, BWET के ट्रैक पे क्लिक किया हमने, तो ये कंपोनेंट है पैरेलल कनेक्शन, तो इससे तो कनेक्शन कट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ये सीरीज है जो कितने किलो ओम्स का था, 0 ohms, ठीक है। और इसके दूसरी साइड एक और था जो कि यहाँ पर ये लगा है, ये कितने का था, 100 के। तो ये दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है।
अब उसके साथ साथ हम इन दोनों को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं इसमें ना इनके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। इस वाले के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है पावर आईसी में। नोट, MT63 इज अ को क्लॉक डिजाइन लेआउट, गाइड VAUX 1.8 देन 0 ohms रजिस्टर बेड। ये BED क्या होता है? ये एक ब्लैक कलर की आपको कॉइल बताई होगी सर ने। हाँ, रजिस्टर की जगह आप ये कॉइल लगा सकते हो कभी भी, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस सर्किट को ना डायग्नोसिस करते हैं। हमारा ये सारी चीज़ें जो हैं, पहले इस रजिस्टर को ही देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमने बहुत सारे सेट, एक नहीं कई सारे सेट इस तरीके के रिपेयर किए हैं, तो इसीलिए इस बार हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को हम लाइव लेकर आएं। ठीक, अब रजिस्टर यहाँ पर 0 ohms का लगाना है। मेरे पास मान के चलो ये Redmi 9A का सेट नहीं है, तो 0 ohms का रजिस्टर ढूंढने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? हमारे पास कोई भी एक फोन का बोर्ड होगा, उसको सर्च करेंगे। ओ वाह, आप सारे लोग तो अच्छा तरीके से आपने बताए। आपने बोला नहीं, जंपर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम जंपर वाले नहीं है, ठीक है, वाला काम करेंगे। प्रोफेशनल एक बार में, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई भी मदरबोर्ड होगा तो हम उससे निकाल सकते हैं ना इसको, ठीक है। हमारे पास है पोको का F1, ठीक है सर 9A का बोर्ड है। 9A का बोर्ड है, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता है ना, एक क्लिक में ढूंढ सकते हो, एक क्लिक। पक्का? अच्छा एक और चीज़ बताओ, इससे पहले कभी ढूंढ पाते? कोई भी एक बंदा, कोई भी नहीं, अभी एक क्लिक में रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, कोई भी चीज़ ढूंढ ले कोई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या करेंगे फिर बता के? ऑलरेडी ये चीज़ बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखी है। ठीक है, एक छोटा सा काम, बहुत छोटा, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा पूरा फोन डेड कंडीशन में आ चुका था। हम चीज़ों को नहीं समझना चाहते और उससे पहले सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो फ़ोन उनके पास आया डेड, और पहले कस्टमर ने बोला कि बंद है तो पहले खोल खाल के फेंक दिया कि किसी तरीके से बैटरी का पत्ता ही हटा मिल जाए, लगा के अभी चालू करके दे दूँ। हाँ, ऐसा क्या? ठीक है, अच्छा चलो कोई, बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, अभी हमारी ये जो रात की क्लास चली, छोड़ो, सर साफ कर दो ना, चालू हो जाए। साफ करके चालू होगी, क्लीन कर दूंगा। चलो कोई नहीं। अभी ये बताओ, यहाँ पर ये जो क्लास अभी हुई, क्लास कितनी ज़बरदस्त थी, प्रॉब्लम कितनी छोटी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। आप ना आज भी देखो, जो हमारा एप्लीकेशन अपडेटेड है, ऐसा अब तक इंडिया के अंदर ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन इतना अपडेटेड है ही नहीं। आप चेक कर लो, मिलेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम पड़ा हुआ मिल सकता है। बोर्नियो हमने ले लिया, फिर फ़ोन में चेक करने जाएंगे क्या स्कीमेटिक? बताओ, हार्डवेयर सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन हमने बोर्नियो ले लिया, फिर हम फ़ोन में चेक करने जाएंगे? जब हमारे पास है, हम उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं,
तो हम फ़ोन में तो चेक नहीं करेंगे, फ़ोन में क्या चेक करेंगे हम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे Redmi 9A का डाटा करप्टेड वगैरह, हमने उसको भी इसी से किया, इस फ़ोन को भी इसी से किया। अब इस तरीके के कितने सारे फ़ोन ये बताओ बना पाओगे? पक्का श्योरिटी है? ठीक है। तो अभी हमारा जो टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है एक बार फिर हम फोकस करना चाहेंगे, 1:18। रात के 1:18। तो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत मज़ा। ठीक है, चलो भाई, ये जो आप सभी लोगों का है, ये जो प्यार है आप सभी लोगों का, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हो, अगर इरादा है कि इंस्टीट्यूट चलाना है, शॉप चलाना है, स्कीमेटिक डायग्राम की एक एक पैड की नॉलेज लेनी है, आंख मीच के अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। गारंटी मेरी कि आप लोगों को स्कीमेटिक का पूरा नॉलेज होगा। यहाँ पर हैंड स्किल की भी नॉलेज मिलती है। देखो, हैंड स्किल डिपेंड करती है आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन कोर्स हमारा 10 तारीख को स्टार्ट होता है और ऑनलाइन कोर्स हमारा 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप अपनी सीट बुक करा सकते हो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।